हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे एक केस स्टडी है जो कि फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड है, हमारे या थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें दिया क्या हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेस इन टू बैचेस, बैच वन एंड बैच टू, एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। कहते हैं कि एक कोचिंग सेंटर है मैथमेटिक्स का जो कि दो बैचेज में क्लासेज लेते हैं, बैच वन और बैच टू। जो और उसमें जो फीस है वो पुअर चिल्ड्रन और जो रिच चिल्ड्रन है उनके लिए अलग अलग है। इन बैच वन देयर आर 20 पुअर एंड 5 रिच चिल्ड्रन, वेयर एज इन बैच टू देयर आर 5 पुअर एंड 25 रिच चिल्ड्रन। पहले बैच में 20 गरीब बच्चे हैं और जो 5 हैं वो अमीर बच्चे हैं, और दूसरे बैच में 5 गरीब हैं और 25 अमीर बच्चे हैं। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच वन इज 9,000। जो पहला बैच है उससे जो कलेक्शन हो रही है टोटल वो 9,000 हो रही है। एंड फ्रॉम सेकंड बैच इट इज 26,000। जो सेकंड बैच है उसमें से जो टोटल कलेक्शन है वो 26,000 हो रही है। अज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पेज रुपीज एक्स पर मंथ एंड ईच रिच चाइल्ड पेज रुपीज वाई पर मंथ। कहते कि अगर जो हर एक जो पुअर चाइल्ड है, बच्चा है, वो रुपीज एक्स पे करता है हर मंथ, और जो रिच चाइल्ड है वो रुपीज वाई पे करता है हर मंथ। तो उसके बेस्ड फिर नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके हमने आंसर करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर देखो आप पहली कंडीशन को ध्यान से देखोगे कि जो बैच वन है, अभी देखो एक पुअर जो चाइल्ड है वो रुपीज एक्स पे करता है, और जो पहला बैच है उसमें पुअर कितने हैं, 20 है। तो 20 कितना पे करेंगे, 20 पे करेंगे हमारे पास 20x, क्योंकि एक एक्स पे कर रहा है। और जो रिच चाइल्ड है एक, वो वाई रुपीज पे कर रहा है, तो 5 कितना करे पे करेंगे, वो पे करेंगे 5y, मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। और जो पहले बैच से टोटल कलेक्शन है वो 9,000 है, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 9,000। तो ये हमारी एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन हो गई, मीन्स बैच वन के लिए। ऐसे ही जो बैच टू है उसमें जो पुअर चाइल्ड है वो कितने हैं, 5 है, तो उनकी जो कलेक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 5x। और जो रिच हैं वो कितने हैं, वो हैं 25, तो 25y हो जाएगी, और इज इक्वल टू में 26,000। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और ये एक तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ये हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि हमें एक्स एंड वाई की टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो गई। तो बाद में इन्होंने सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द मंथली फी पेड बाय ए पुअर चाइल्ड। एक पुअर जो चाइल्ड है वो मंथली कितना पे करता है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जा तो आप क्या करो कि पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या हो जाएंगे कि जो y के कोफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। तो 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 100x, और 5 बाई को करोगे तो 25 बाई, और इज इक्वल टू में ये 9,000 को 5 से करोगे तो 45,000 आ जाएगा। अभी ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अभी हम क्या करेंगे ना, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन जो हैं इनमें हमारे जो y के कोफिशिएंट है वो सेम हो गए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं, एक लाइन में लिख के भी कर सकते हैं। अभी मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऊपर और नीचे लिख के दोनों इक्वेशंस को उस तरह से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन लिख ली, इसके नीचे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, जो कि जहाँ पे 5x आ जाएगा प्लस 25y, और इज इक्वल टू में 26,000। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे साइन चेंज हो गए। तो अभी 100x में से 5x माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 95x, और ये 25 बाई प्लस का 25 बाई माइनस का ये हो गए कैंसिल, और इज इक्वल टू में अगर आप देखोगे 45,000 में से 26,000 अगर माइनस करोगे तो वो आ जाएगा आपका 19,000। तो अभी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19,000, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये आपका 95। तो 19 के टेबल पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया 1000, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 19 के टेबल पे अभी 5 पे इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 200। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू 200 आ गई, तो मीन्स जो एक पुअर चाइल्ड है वो कितने पे कर रहा है, वो रुपीज़ 200 पे कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड का जो ये वाला पार्ट है ये हमारा सॉल्व हो गया।
तो इसका जो और वाला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस इन मंथली फी पेड बाय ए पुअर चाइल्ड एंड ए रिच चाइल्ड। तो अभी रिच के लिए हमने फाइंड करना, मीन्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आप ये जो एक्स की वैल्यू है वो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में या थर्ड में किसी में भी पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 200 इन कौन से वाली, फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी देखो 20x है, तो 20x है वहां पे तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, और 5 साथ में y है, तो 20 इंटू में 200 क्योंकि 20x था, और प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना है, 9000 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और साथ में 3 जीरोस, प्लस में 5y और इज इक्वल टू 9000। तो 5y इज इक्वल टू 9000 और ये 4000 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5000 हो गया, और जो y है वो इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन्स y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 1000 आ गया। तो जो फी ऑफ रिच चाइल्ड है वो कितनी हो गई, वो होगी ₹1000 पर मंथ। और जो फी ऑफ अ पुअर चाइल्ड है वो कितनी है, वो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी 200, तो मीन्स ₹200 पर मंथ। तो दोनों का अगर हमने डिफरेंस निकालना था तो हम क्या करेंगे, 1000 में से ये 200 जो है वो माइनस कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ₹800। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, उसमें उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच सेकंड। अगर बैच सेकंड में कहते कि 10 पुअर चाइल्ड हो और 20 रिच चाइल्ड हो तो टोटल कलेक्शन कितनी होगी। तो पहली बात तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें मीन्स, तो क्या हो जाएगी, 10 पुअर हैं तो मीन्स 10x हो गया, और 20 रिच है तो मीन्स 20y हो गया। तो अभी x एंड y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो 10 इंटू 200 क्योंकि x की वैल्यू 200 है, और 20 इंटू 1000 क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 1000 है। तो अभी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और साथ में 3 जीरोज हो जाएंगी, मीन्स 2000 हो गया, और 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20000 हो जाएगा, और इनको अगर आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 22000। तो मीन्स जो बैच 1 की कलेक्शन है अगर उसमें 10 पुअर और 20 रिच चिल्ड्रन पढ़ते हैं तो जो कलेक्शन है टोटल उस मंथ की, तो वो कितनी हो जाएगी, 22000 हो जाएगी। तो यही 3 हमारे इसके पार्ट थे। होपफुली आपको अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।